अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं सबिहा तबस्सुम और आप देख रहे हैं अम्बेडकर उर्दू न्यूज़। सबसे पहले पेश हैं सुर्खियां। तेलंगाना में नए साल और क्रिसमस की तकारीब पर पाबंदियां लगाने अदालत की हिदायत। तेलंगाना इंटरमीडिएट में नाकाम तलबा को कामयाब करार देने का मुतालबा, कांग्रेस लीडर की भूख हड़ताल। तेलंगाना के एक गाँव में 10 दिन का लॉकडाउन। और पंजाब की एक अदालत में धमाका, 2 अफराद फौत कैद जख्मी। और अब खबरों की तफसील। कोविड की सूरत हाल पर तेलंगाना हाईकोर्ट में आज समाअत हुई। अदालत ने ओमिक्रॉन वेरिएंट के तेजी से फैलने के तनाजुर में साले नौ और क्रिसमस तकारीब पर पाबंदियां आयद करने की हिदायत दी है। अदालत ने तेलंगाना हुकूमत को मशवरा दिया है कि वो अंदरून 2 या 3 यौम इस सिलसिले में अहकाम जारी करें। अदालत ने हुक्म दिया कि नए साल, संक्रांति और क्रिसमस के मौके पर अवाम को जमा होने से रोकने के अहकाम जारी किए जाएं। अदालत ने दिल्ली और महाराष्ट्र की तरह की पाबंदियां आयद करने का मशवरा दिया है। उसी तरह रियासत की सरहदों पर कोविड के टेस्ट करने का भी हुक्म दिया गया और कहा गया है कि ओमिक्रॉन से मुताल्लिक़ चौकसी इख्तियार की जाए। तेलंगाना इंटरमीडिएट के इम्तिहानी नताइज में नाकाम कई तलबा की हिमायत में तेलंगाना कांग्रेस के सीनियर लीडर व रुकन असम्बली जग्गा रेड्डी ने भूख हड़ताल की। मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि तेलंगाना में तालीमी निज़ाम पर हुकूमत ख्वाब गफलत में डूबी हुई है। गुज़िश्ता 2 साल से तलबा को बोर्ड के मौक़िफ़ की वजह से मुश्किलात का सामना है। उन्होंने कहा कि 4.50 लाख तलबा ने इम्तिहान तहरीर किया, ताहम 2.35 लाख तलबा नाकाम करार दिए गए हैं। उन्होंने सवाल करते हुए कहा कि दीगर रियासतों में कोविड की वजह से तलबा को कामयाब करार दिया गया, तो फिर तेलंगाना में तलबा को क्यों करार नहीं दिया गया। उन्होंने दावा किया है कि तमाम नाकाम तलबा का ताल्लुक सरकारी कॉलेजेस से है। कोविड की वजह से कोई ऑनलाइन क्लासेस नहीं हुई हैं। हुकूमत उन तलबा को इंटरनेट की सहूलत फ्राहम नहीं कर रही है। प्राइवेट कॉलेजेस में ऑनलाइन क्लासेस का आगाज हो गया है। उन कॉलेजेस के तलबा को कामयाब किया गया। शहर में ओमिक्रॉन के केसेस को देखते हुए महकमे सेहत की जानिब से चौकसी इख्तियार की गई है। मास्क इस्तेमाल न करने वालों को 1000 रुपये जुर्माना आयद किया जा रहा है। उसके साथ ही अब नए क़वायद जारी किए गए हैं। शहर के तमाम सरकारी दवाखानों और प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स में मास्क लगाने वालों को ही दाखिल होने की इजाज़त रहेगी। इस सिलसिले में तमाम हॉस्पिटल्स को अहकाम जारी कर दिए गए हैं। वाज़ेह रहे कि दवाखानों से रुजू होने वाले मरीजों और उनके साथ मौजूद अफराद के लिए मास्क लाजमी होगा। मास्क न लगाने वालों को हॉस्पिटल में दाखिले की इजाज़त नहीं रहेगी। हैदराबाद में सरकटी नाश की दस्तयाबी से सनसनी फैल गई। शहर के मज़ाफ़ाती इलाके हयात नगर के करीब वाक़े बंगलू गेट के पास नाश दस्तयाब हुई। मक़तूल की शिनाख्त नलगुंडे के रहने वाले 42 साला श्रीनिवास की हैसियत से की गई है। मालूम हुआ है कि वो गुज़िश्ता 1.5 माह से लापता था। पता चला है कि ब्रह्मचारी नामी शख्स ने उसका कत्ल किया था। उसने अपने आप को पुलिस के हवाले कर दिया और उसकी निशानदही पर नाश जब्त कर ली गई। मज़ीद तहक़ीक़ात जारी हैं। तेलंगाना में ओमिक्रॉन के केसेस में इजाफे के पेश नज़र अवाम में तशवीश की लहर पाई जाती है। ज़िले राजन्ना सिरिसिल्ला मुस्ताबाद मंडल के गुड़म में हाल ही में दुबई से आने वाले एक शख्स के ओमिक्रॉन से मुतासिर होने की तस्दीक हुई थी। उसके बाद उसकी वालिदा और बहन की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आने की इत्तला मिली है, जिसके बाद मौज़े गुड़म में रज़ाकाराना तौर पर 10 दिन का लॉकडाउन नाफिज कर दिया गया है। गाँव वालों ने फैसला किया है कि 10 दिनों तक ना ही गाँव का कोई शख्स बाहर जा सकता है और ना ही कोई बाहर का शख्स गाँव में दाखिल हो सकता है। वाज़ेह रहे कि 20 दिसंबर को सिलसिला ज़िले में ओमिक्रॉन का केस दर्ज हुआ था। मुकामी शख्स जो कि 15 दिसंबर को दुबई से हैदराबाद पहुंचा था और उसी दिन उसका कोरोना टेस्ट किया गया। उसके बाद वो अपने आबाई मुकाम आ गया। उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आने पर उसे हैदराबाद तलब करते हुए उसका जीनोम टेस्ट किया गया, जिसमें उसके ओमिक्रॉन से मुतासिर पाए जाने का इंकशाफ हुआ है। डॉक्टर संजीवा रेड्डी मेडिकल ऑफिसर पोथकल प्राइमरी हेल्थ सेंटर ने इस बात की तस्दीक की थी कि ये शख्स ओमिक्रॉन पॉजिटिव पाया गया है, जिसके बाद मेडिकल अमले को अलर्ट कर दिया गया था। तिब्बी अमले ने गांव वालों को आगाह किया कि मुलाकात करने वालों का पता लगाकर उनके भी टेस्ट किए जाएं। पंजाब के लुधियाना में अदालत की इमारत के अंदर हुए धमाके में 2 अफराद फौत जबकि 4 अफराद शदीद तौर पर जख्मी हुए हैं। बताया जाता है कि ये धमाका इमारत की दूसरी मंजिल पर एक बाथरूम में तकरीबन 12:20 पर हुआ।
धमाका इतना शदीद था कि उसकी वजह से बाथरूम की दीवारों को नुकसान पहुंचा और करीब के कमरों की खिड़कियों के शीशे टूट गए। पुलिस ने इलाके का मुहासिरा कर लिया और फायर इंजनों को तलब कर लिया गया। अदालत की इमारत लुधियाना शहर के कल्ब में जिला कमिश्नर के दफ्तर के करीब वाक़ है। दिल्ली में ओमिक्रॉन के तेजी से फैलने की वजह से कोरोना की तीसरी लहर के आने का पूरा इम्कान है। अगर ये दिल्ली में तेजी से फैलता है तो दिल्ली हुकूमत इससे निपटने के लिए हर मुमकिन तैयारी कर रही है। ओमिक्रॉन के अब तक 64 मरीज आ चुके हैं, जिनमें से 23 मरीजों को इलाज के बाद हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया है। ओमिक्रॉन वेरिएंट के तेजी से बढ़ते हुए मामला से निपटने के लिए दिल्ली हुकूमत ने आज अपना मुकम्मल रोड मैप पेश किया है। सेहत के निज़ाम को मजबूत करने के साथ साथ होम आइसोलेशन के इंतजाम इस तरह किए जा रहे हैं कि रोजाना 1 लाख मरीज भी आए तो कोई परेशानी नहीं होगी। उन्होंने कहा कि ओमिक्रॉन के तेजी से फैलने और उसकी हल्की अलामत होने की उम्मीद जाहिर की गई है। ओला ऑटो और कैब बुक करने के बाद बास ड्राइवर्स की जानिब से अचानक राइड कैंसिल करने की वजह से मुसाफिरीन को काफ़ी तकालीफ का सामना करना पड़ रहा था। इस सूरत हाल से ओला के जिम्मेदारों को शहरियों की जानिब से वाकिफ करवाया गया, जिसके बाद उसका हल निकाल लिया गया है और बुकिंग ऐप में अब मामूली तब्दीली की गई है। ड्राइवर्स को लोकेशन, पेमेंट वगैरह की तफसीलात अब नजर आएंगी, जिसके बाद वो अपनी मर्जी से वो बुकिंग कबूल कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ये इख्तियार उनको होगा। पहले ये तफसीलात ड्राइवर को पता नहीं होती थी। इस तब्दीली से अब मुसाफिरीन को ड्राइवर की जानिब से राइड कैंसिल की मुश्किलात नहीं होगी। हिंदुस्तान ने जुमेरात को भी उड़ीसा साहिल से सतह पर मार करने काबिले कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल प्रलय का कामयाब तजुर्बा किया है। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO ने ये मालूमात दी हैं। 24 घंटों के अंदर ये मिसाइल का दूसरा कामयाब तजुर्बा है। चहारशंबे को भी उसका कामयाब तजुर्बा किया गया था। एक ओहदेदार ने कहा कि मुल्क में ये पहली मर्तबा है कि किसी डेवलपमेंटल मिसाइल का लगातार 2 दिनों में कामयाब तजुर्बा किया गया है। पहली ता 7वीं जमात में पढ़ने वाले 2 लाख से ज्यादा तलबा मुंबई में अपने मुतल्लका कमरे जमात में वापस आ गए हैं, क्योंकि BMC ने 15 दिसंबर से स्कूल दोबारा खोलने का हुक्म जारी किया था। लेकिन मुंबई के बायकला इलाके में वाक़े 2 स्कूल्स के तलबा अभी भी अपने कमरे जमात में दाखिल होने के लिए अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। बाइकला में BMC के ज़रिए इंतजाम चलने वाले उन 2 स्कूल्स को आर्थर रोड जेल और बाइकला डिस्ट्रिक्ट जेल के जरिए कोविड-19 केसेस की सहूलत के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। मज़कूरा स्कूल्स को उन कैदियों की अलाहिदगी और इलाज के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है जिनकी रिपोर्ट कोविड-19 पॉजिटिव आई है। अम्बेडकर उर्दू न्यूज़ के इख्तिताम से कबल दोबारा सुर्खियों पर एक नज़र। तेलंगाना में नए साल और क्रिसमस की तकारीब पर पाबंदियां लगाने अदालत की हिदायत। तेलंगाना इंटरमीडिएट में नाकाम तलबा को कामयाब करार देने का मुतालबा, कांग्रेस लीडर की भूख हड़ताल। तेलंगाना के एक गांव में 10 दिन का लॉकडाउन और पंजाब की एक अदालत में धमाका, 2 अफराद फौत, कई जख्मी। इसी के साथ ही अम्बेडकर उर्दू न्यूज़ यहीं पर इख्तिताम पजीर होती हैं, तो दीजिएगा सभी तबस्सुम को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।